राम राम जी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। वैदिक भारत का मतलब आपको वहाँ रहने का तो है ही नहीं ना। आप कह रहे 6 घंटे से ज्यादा नहीं वहाँ। विजिटर 6 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको वहां रहना है तो आपको मिनिमम 7 डेज की बुकिंग करनी पड़ेगी। और वहां की निम्मा वाली एक दिन आपको यहाँ ट्रेनिंग देके भेजेंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। डूज और डोंट्स दोनों क्लियर करके भेजेंगे, क्योंकि वहां पे जो आदमी रह रहे होंगे ना, वे एक तरह से संत महात्मा हैं। उनको डिस्टर्बेंस ना हो और उनकी एनर्जी का लाभ आपको मिले। वहाँ पूरा टाइम टेबल होगा कि मॉर्निंग में 4 बजे आपको उठ लेना है, एक असिस्टेंट जाएगा आपके साथ। आप नहीं उठे तो आपको उठाया जाएगा। उतने बजे से लेकर उतने बजे तक की एक्टिविटी, उतने मतलब पूरा 24 घंटे आपका डिवाइडेड है पूरा। आप वहाँ 7 दिन बिता के आओगे तो आपको लगेगा देयर आर 2 लाइफ। एक लाइफ जो जी के आए और एक लाइफ जो ये चल रही है संसार में। धरती पे होने का अर्थ क्या है वो हमें पता चले। दैट इज कॉल्ड वेदांता वैदिक भारत। ठीक, प्रोजेक्ट्स आर टू गुड, नो डाउट। तो बढ़िया है तो फिर एक्सपेंसिव भी होगी। अब ये सारे रास्ते ऊपर तक के बने जो आपने देखे ना, इट इज ओनली 9 मंथ वर्क। 9 मंथ में अगर देखा जाए तो 3 महीने तो डॉक्यूमेंट में निकल जाते हैं। 3 से 4 महीने गवर्नमेंट खा जाती है। पीडब्ल्यूडी का अप्रूवल सबका अलग अलग एनओसी लेना पड़ता है। 6 महीने गए फिर आप कटिंग शुरू करते हो। और आर्किटेक्ट भी आते हैं। आर्किटेक्ट 2 महीने में तो ये भी नहीं बता के देते आपको कि रास्ता कैसे कैसे बनेगा। इसका मतलब आपको खुद सारी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, तभी चीज़ें डेवलप होंगी और फास्ट होंगी। तो अगर हम 9 से 10 महीने में यहाँ तक पहुँचे इस रिसोर्ट को लेके तो डेफिनेट है अगला जो हमारा टारगेट है दिसंबर खत्म होने तक का। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, 65 विला है, एक एक लाइन। फर्स्ट ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम है शिवा ब्लॉक। हम ये दिसंबर कंप्लीट होते होते शिवा ब्लॉक का सारा काम पूरा कर चुके होंगे। मतलब शिवा ब्लॉक को हम ओपन कर देंगे, आप आओ इसी में रहो। फिर आपको किसी साइड रिसोर्ट में रुकने की आवश्यकता नहीं। और 65 विला होने का मतलब तो ये है कि यहाँ पे 150 से 200 लोगों के हम आराम से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉक की डेवलपमेंट है। नेक्स्ट ब्लॉक में हमारे लगभग 60 विला है, जो कि ऊपर वाले ग्राउंड के और नीचे वाले के बीच में है। वो जो ग्रीन गार्डन है, 5 सेंसेस गार्डन, उस गार्डन के दोनों तरफ डबल फ्लोर विला है। थर्ड ब्लॉक है फिर वो ग्राउंड जो आपने देखा, ग्राउंड के सामने हॉल है, हॉल के ऊपर विला है, विला के ऊपर विला है, और फिर उसके ऊपर ओपन स्काई रूट रिसोर्ट है, रेस्टोरेंट। मतलब हमारे पास ओपन रेस्टोरेंट में 2000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। चारों तरफ विला है, बीच में ग्राउंड है। अब आप सोचिए कि सामने आप बालकनी में बैठे हुए हो, नीचे ग्राउंड में बैठे हुए हो, ऊपर छत पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, हॉल में भी बैठे हुए हो, तो मंदिर के बाहर शादी चल रही है और आप सब देख रहे हो। मतलब 2000 लोगों को बैठा के आप लाइव दिखा सकते हो सारी चीज। ऐसा किसी रिसोर्ट में अभी तक नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में नहीं है कि इतने लोगों को बैठा के कैपेसिटी के साथ, या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट है या फिर कोई दूसरा इवेंट है किसी भी प्रकार का, तो ऐसे इतने लोगों को आप ट्रेनिंग दे इसको, वो भी ओपन स्काई, खुले आसमान में। तो इतनी चीजें हमने वहां पे डेवलप की। उसके बाद आपने एक कोना उस तरफ देखा होगा, पब्लिक स्विमिंग पूल है, वहां पे ओपन रेस्टोरेंट है, बार टाइप, खाने पीने वाले उस तरफ रह जाएंगे। पीछे फिर वे सारे लाइन में विला है। जो आप पीछे घाटी तक गए हो ना, वो 6 लाइन है ऐसी, 1 2 3 4 5 6 स्टेप वाइज सबकी गैलरी है खुली और स्टेप वाइज विला है। तो स्पेस इज वेरी ओपन। अगर देखा जाए तो 6 लाइन में हम 50-50 विला भी काउंट करें, 60 विला एक लाइन में आते हैं वैसे तो 360 विला हो जाते हैं। लेकिन हम 360 नहीं बना रहे, वहाँ सिर्फ 250 बना रहे हैं। तो बीच बीच में स्पेस छोड़ देंगे आपके लिए हर 2-3 विला के बाद। वो स्पेस किस लिए छोड़ देंगे, उसमें पेड़ पौधे होंगे, गार्डन टाइप होगा, आप आराम से वहाँ बैठ सकते हो। ग्रीन बेल्ट छोड़ते चलेंगे ताकि जंगल जैसा लगे। राइट सर। और देवधार का तो मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप कहीं घूमने फिरने जाओ कभी लाइफ में और आप देखो वहां पे 200-300 देवधार हैं, तो जब देवधार के 200-300 पेड़ों के बीच से गुजरोगे ना, तो आपको पता चलेगा देवधार की कीमत क्या है। मौसम ही बदल जाता है एकदम जहाँ इस तरह से पेड़ आते हैं। तो यहाँ इस पूरे एरिया में चारों तरफ बीच बीच में जैसे ये कोने हैं अपने, सब कोनों पे देवधार लगेंगे। ये तो चीड़ तो हम नहीं रखेंगे, इनको उखाड़ देंगे, देवधार लगाएंगे यहाँ। चीड़ का कोई पेड़ हम अपने हिल पे नहीं रखेंगे, क्योंकि चीड़ अपना है ही नहीं। पहली तो बात ये, इट इज नॉट आवर ट्री, इट इज चाइनीज। ये अपने हिमालय पे होता ही नहीं था, ये जबरदस्ती लगाए गए।
अच्छा, अब पूरे हिमालय पे आप जहाँ देखोगे चीड़ नजर आएगा, जो कि हमारा है ही नहीं। प्लांटेशन हमारा, हाँ, ये एक्चुअली हेलीकॉप्टर से बीज डालती थी गवर्नमेंट। वो हो गया। अंग्रेजों ने शुरुआत की थी इसकी, इस देश को बर्बाद करने के लिए, हिमालय को बर्बाद करने के लिए, यहाँ का आयुर्वेद जड़ी बूटियां खत्म करने के लिए। यहाँ के लोकल पेड़ जो होते थे उसमें होता है नोरू, बाण का पेड़ और देवधार का पेड़। बाण का पेड़ होता है, बाण का पेड़ नस्ल है, वो पेड़ ऐसा होता है, वो ठंड को अट्रैक्ट करता है। लगा लो आप अगर कहीं 50 पेड़ बांध के लगा दोगे, 50 पेड़ बांध के लगा दोगे, बांध के उस 50 पेड़ के बीच में जाके बैठोगे तो 5 डिग्री टेम्परेचर आपका कम होगा किनारे से। अच्छा जी, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अच्छा, इसीलिए रखते हैं इसको, काटते नहीं है, ये हाँ। बहुत लग रहे हैं उसके साथ में नहीं। बांध के पेड़ जहाँ होते हैं हिमालय पे उसको कोई काट नहीं जो सकता। आपने वो है ना ऊपर होटल उसके पिछले पास से वो लग रहा है बाण का पेड़। हाँ, वही बाण का पेड़ एक दो है उधर। काटते क्यों नहीं इसको? बांध का पेड़ ठंड लेके आता है। हिमालय पहले पूरे बांध से भरा होता था और यहाँ स्नोफॉल क्यों होता था? ये सब हम जहाँ खड़े हैं ना, ये ग्लेशियर होते थे किसी टाइम पे। अच्छा जी, हाँ, बहुत बड़े ग्लेशियर। आज भी यहाँ स्नोफॉल होता है, लेकिन अब स्नोफॉल होता है महीने, 1.5 महीना, 2 महीना। पहाड़ियों पे ये चारों तरफ पहाड़ियाँ सफेद हो जाती हैं। ये चीड़ ने बेड़ा गर्क किया है ये। अगर चीड़ नहीं लगे होते तो आग नहीं लगी होती जंगलों में, हाँ, तो सारे बाण और ये अपने आप जलते हैं सर। अच्छा जी, अच्छा, हाँ, ये जो सूखी पत्तियां ना 3-4-5-7 दिन अगर धूप निकल जाए तेज, तो ये अपने आप पत्तियां जल उठती हैं, पूरा जंगल जलता रहता है फिर। बस वो अंग्रेज जाते वक्त बेड़ा गर्क करके गए हैं, कई चीजें ऐसी कर गए। और वो जब जलता है तो सारे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव सब खत्म हो जाता है, प्राकृतिक चीज तो रहती है, सब खत्म हो जाती है, जड़ी बूटियां सब चली जाती हैं। हाँ। तो ये पूरा मतलब दिखा जाए, ये स्लो पॉइजन टू आवर अर्थ वो दिया गया, लेकिन आज भी गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। नहीं समझ। अब आप एक बात बताओ, ऐसे समझने की बात है, 1918 में जो बारिश पहाड़ों में हुई, 1919 में 72% कम हुई, 2020 में 85% कम हुई कंपेयर टू लास्ट ईयर। 2021 में फिर 50% कम हुई, फिर 22 में 55% कम हुई, 23 में फिर हुई नहीं, नाम मात्र हुई, और 24 में तो बिल्कुल ही नहीं हुई। ये मैं कौन से महीनों की बात कर रहा हूँ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीनों में जब बारिश होती है तो स्नोफॉल क्रिएट हो जाता है, उसका सबका बर्फ बन जाता है बारिश का। अब ये 4 महीने अगर हिमाचल में बारिश ही नहीं हुई, पूरे हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, नॉट हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ओनली, होल हिमालय, 4 महीने बारिश नहीं होती, और ये पिछले लगातार 7 साल से हो रहा है। जबकि बादल आते हैं, वो बादल बनते भी है जो यहाँ बरसने होते थे, वो बादल जाते हैं, उसको बोलते हैं चाइना की क्लाउड बरस्टिंग। चाइना ने टेक्नोलॉजी बना ली, वो बादल चाइना की तरफ से होके आते थे। अब जब वो बादल आने लगते हैं हमारे यहाँ, तो उन बादलों को वो वहीं उखाड़ देते हैं, वहीं फोड़ देते हैं। अब जब वो 4 महीने हिमाचल में बारिश नहीं होगी, तो हिमाचल में जो पड़े ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर क्या होंगे? अब बारिश हो रही है, इस बारिश का क्या फायदा? इसका बर्फ थोड़ी बनेगा, ये तो आ जाएगा साथ के साथ। तो जो हमारे ग्लेशियर 50-50, 100-100 फीट के थे, अब वो घटते आ रहे हैं, और वो इस लेवल पे आ गए हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ युद्ध नहीं किया इस बात का कि तुम हमारे बादलों को नहीं रोकोगे, तो 2030 तक हमारे सबके ग्लेशियर, जबकि भारतीयों के पास ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, हाँ, प्राकृतिक नुकसान है ये तो। हम बारिश को जबरदस्ती ला सकते हैं, किसी की औकात थोड़ी है रोक ले, बस एक दूसरे के साथ उतना तनातनी करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी दुबई में आपको याद हो तो बारिश आई थी, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। दुबई में बारिश आई थी ना, वो मंदिर बना था, बाढ़ आ गई थी, वे जो बादल थे वहां कभी बादल आते ही नहीं, तो वे बादल आए कहां से? वे बादल 7,700 किलोमीटर की दूरी तय करके आए थे, और कहां से आए थे? आर्कटिक महासागर से। सोच के देखो, आर्कटिक महासागर से बादल चल रहे हैं और लगातार 9 दिन सफर करके पहुंचे दुबई में, और वहां बारिश हो रही है, जबकि उन बादलों का रूट था ही नहीं कभी। बादलों की अपनी मेमोरी होती है। हमारे यहाँ मानसून हर उसी मौसम में क्यों आती है? क्योंकि बादल जानते हैं उनको हर साल पहुंचना है, ऐसे वो अपने सफर को जानते हैं। जैसे बच्चा अपने मृत्यु तक के सफर को जानता है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, तो ऐसे ही बादलों की मेमोरी होती है।